हाय एवरीवन, वेस्ट बंगाल बोर्ड के ट्रिगोनोमेट्री का 23.3 का हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लास कर लिया है। आज हम लोग का चौथा क्लास है और हमने जैसे बताया था इस क्लास में हमने इसे 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। तो इसका आज 4th क्लास है, मतलब 4th क्लास। फर्स्ट तो एक कैटेगरी के बाहर का था, 3 कैटेगरी का था और ये 4th कैटेगरी का क्लास आज होगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये कैटेगरी 4 का जो है, कैटेगरी 4 में किस किस सम्स को, किस तरह के सम्स को रखा हूं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कैटेगरी 4 में ना अगर साइन और कॉस में जो भी सम्स रहेगा तो आराम से हम लोग कैटेगरी 4 में इसको समझेंगे। और इससे इसको सॉल्व करने के लिए बस एक ही मेथड है जो मैं बोल रहा हूं। वो मेथड तो बहुत सारा है, इजी मेथड एक है जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या कर देंगे, अगर साइन कॉस में जो भी सम्स रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो चलिए यहां पर कर देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा, साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर और RHS साइड में क्या है 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है जो भी रखिए, इज इक्वल टू कितना 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो चलिए 1 लिख दे रहा हूं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर ट्रिगोनोमेट्री या फिर जो भी सम्स हो मैथ्स का, जहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिनोट कर देना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहां पर लिख दीजिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया था तो यहां पर लगा दिया। चलिए इसको इस 1 को ट्रांसपोज कर दूंगा LHS साइड से RHS साइड में, क्या हो जाएगा यहां, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 1 RHS साइड में है ही, और LHS साइड के 1 को ट्रांसपोज किया जो कि प्लस में था तो RHS साइड में जाने से माइनस हो गया, कितना हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर मुझे किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई जब ट्रांसपोज होता है RHS साइड में, मतलब साइड चेंज हो जाता है तो डिवीजन में आ जाता है, तो 0 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब यहां पर कैटेगरी 4 में मैंने बोल दिया साइन और कॉस रिलेटेड जितने भी होगा सारे सम्स कैटेगरी 4 में आएगा। अब देखिए यहां पर साइन और कॉस में कौन सा सम्स है, इसके जस्ट एक क्वेश्चन बाद क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है साइन कॉस में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 7/13 है। और यहां पर वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू किसी का भी फाइंड आउट करना हो, पहले हमें क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। चलिए यहां लगा दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/13 का होल स्क्वायर। साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, चलिए प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और बाई 13 का स्क्वायर 169। चलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 49 बाई 169। तो क्या हो जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना 49 बाई 169 -1। यहाँ चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 169 होगा एलसीएम, तो 49 माइनस 169 बन जाओ 169, तो कितना हो गया 9 माइनस 9 0 और 16, तो 120 बाई 169, वो भी माइनस में। तो माइनस माइनस को दोनों तरफ से हटा दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस माइनस हट गया तो साइन थीटा, अच्छा रहने दीजिए ठीक है। यहाँ पर इसे हमने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस तो हट गया 120 डिविजिबल बाय 169। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेता हूँ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आया था। तो ये मुझे सबसे पहला मेरा मकसद रहेगा साइन कॉस वाले सम्स में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना। क्यों? क्योंकि अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बोलेगा तो 2 से डिवाइड देकर के आराम से आ जाएगा, या अगर अभी के क्वेश्चन में जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बोल रहा है तो भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यूज कर लेंगे वहाँ पर। देखिए कैसे, अब निकालना है किसका वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ देखिए कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 120 बाय 169। चलिए एलसीएम कितना होगा 169 होगा, ये 169 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा 9, 8 और 2 डिविजिबल बाय 169। किसका वैल्यू हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हुआ 289। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर ओवर रूट आ जाएगा, ओवर रूट 289 डिविजिबल बाय 169 कितना हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17 बाय 169 का कितना होता है 13। यही आंसर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो देखिए सबसे पहला तो यही है कि स्क्वायरिंग करना है। कैटेगरी 4 में मैंने बोला साइन थीटा कॉस थीटा रिलेटेड जो भी सम्स होगा आराम से बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्क्वायरिंग करिए और किसी और मेथड के बारे में सोचने का दरकार नहीं है। जितने भी सम्स होगा सारे के सारे सम्स से बन जाएगा। तो हम लोगों का फर्स्ट मकसद क्या है, ये स्क्वायरिंग करने का पहला मेन मतलब है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू लाना। इससे जस्ट पहले वाले सम्स में जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ से वो भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए साइन माइनस कॉस का दिया हुआ है, साइन प्लस का बोल रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जिसका वैल्यू बोल रहा है उसका स्क्वायर करके निकाल लिए। यहाँ पर वैल्यू इसका स्क्वायर था, स्क्वायर को क्या कर दिए ट्रांसपोज कर दिए, तो क्या हो गया स्क्वायर रूट RHS साइड में हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 17/13 आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको इरेज करता हूं। देख रहे हैं सारा सेम प्रोसेस से बन रहा है। यहां पर देखिए सेम है, साइन और कॉस वाला एक सम्स है 6 नंबर। यहां पर साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है 1/2। तो इससे पहले वाले साइन कॉस में हम लोगों ने स्क्वायरिंग करके क्या करता था, क्यों स्क्वायरिंग करता था? स्क्वायरिंग करने का मेन मतलब था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मतलब आधा काम हम लोगों का ये सम्स करके रख दिया है। तो आराम से, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसमें किसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो ठीक है, ये क्या है, गिवन है, चलिए लिख दीजिए गिवन। तो हेंस किसका वैल्यू निकालना है, चलिए यहाँ पर बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोले, जैसे ही हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आ जा रहा है, इसके बाद हमें क्या करना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। चलिए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू होता है 1 और प्लस 2 इंटू, क्यों 2 इंटू, क्योंकि 2 यहाँ है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास 1/2 ऑलरेडी गिवन है। तो 2 कैंसिल, कितना हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। किसका वैल्यू हुआ 2, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हुआ 2। तो हेंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, जैसे प्लस को ट्रांसपोज करते हैं LHS से RHS साइड में तो माइनस होता है, माइनस को करते हैं प्लस होता है, मल्टीप्लाई को करता हूँ डिवाइड होता है, डिवाइड को करता हूँ मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर को करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट हो गया RHS के ऊपर। तो ठीक है, लेकिन प्लस माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटा रहा हूँ ना, तो प्लस माइनस √2। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ही वैल्यू बोल रहा था, यही हो गया आंसर। यहाँ पर आधा काम हम लोगों का ऑलरेडी कर दिया था, इसीलिए हमें वहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना पड़ा। नहीं तो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हो तो हमें सबसे पहले 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, आधा काम किया हुआ था, इसीलिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन और है, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे इरेज करता हूं और बस एक क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन का 23.3 के 3 नंबर का जो 14 क्वेश्चन था वो सारे कैटेगरी में लगभग एंड हो चुका है। बस एक क्वेश्चन है जो साइन कॉस वाला है, यहाँ देखिए कैटेगरी 4 में एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन बाकी है कौन सा, 12 नंबर क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3 का 12 नंबर क्या है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए इसको, तो 2 5 जा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 2 जा 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर कर सकता हूं क्या, क्यों किया, इसलिए किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, तो 9 इंटू 1 बराबर तो 9 ही होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर ये क्यों किए, क्या रीजन था कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगाए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगाने का रीजन ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन कॉस में ही सम्स रहेगा, तो आराम से बन जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, वो लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा है इसको कन्वर्ट करके आराम से कर लीजिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। चलिए 10 साइन स्क्वायर थीटा और अच्छा हाँ प्लस
8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइड चेंज कर दीजिए, साइन को एक तरफ, साइन 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 10 साइन स्क्वायर थीटा में से 9 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो कितना साइन स्क्वायर बचेगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी 9 साइन कॉस स्क्वायर थीटा में से 8 कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, तो क्या कर दीजिए, यहाँ पर किस चीज़ का वैल्यू निकालना है हमें? टेन थीटा का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो ठीक है, दोनों तरफ लिख दीजिए, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से, सॉरी डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस बाय कॉस कैंसिल मतलब 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा, स्क्वायर अगर ट्रांसपोज किए आरएचएस साइड में तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1। तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर प्लस माइनस 1। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि √1 बराबर 1 ही होता है ना। तो टेन थीटा का वैल्यू बोल रहा था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 1। चलिए कॉपी कर लीजिए। और आज की क्लास का ये लास्ट क्लास था।